नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात फिर बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जनता दल यू मान जनता दल के नाम से जो उनकी पार्टी चल रही है, दो ही पार्टी है, एक जनता दल यू बिहार में और जनता दल सेकुलर कर्नाटक में। दोनों की स्थिति लगभग ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कब उन्हें लील जाए, कब जनता दल यू खत्म हो जाए, कब जनता दल सेकुलर खत्म हो जाए, पता नहीं लगे। और ख़त्म कौन करेगा? वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगभग उसको अपने पूरे परिदृश्य में, अपने परिवेश में ले आई है। और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, जैसा कि हमने कहा नीतीश कुमार की बात करें, तो जनता दल यू को पिछले 20 साल से वो सत्ता में बनाए हुए हैं, उसके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। आज की तारीख में जनता परिवार का अगर कब्जा है जंतर मंतर के, जनता परिवार के दफ्तर पर, वो जनता दल यू का ही कब्जा है। 5 जंतर मंतर कुछ कोई भवन है जो कभी अलॉट हुआ था राम मनोहर लोहिया के दिनों में समाजवादियों के नाम, उस पर अभी जनता दल यू का कब्जा है, दफ्तर वहाँ है, जैसे ही जीर्ण शीर्ण भवन है। लेकिन 5 जंतर मंतर जो मुख्यालय है अभी जनता दल यू का मुख्यालय है। और उस जनता दल यू नाम के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा है अब वक्त आ गया है वो अपना आखिरी दांव चलें। आखिरी दांव मतलब इस संदर्भ में कि जनता परिवार से जितने भी पार्टियां निकली हैं, सबको कभी कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ा, उनके नेताओं को तय करना पड़ा है उनके बाद उनका दल कैसे चलेगा, उनकी पार्टी कैसे चलेगी। इस लिहाज से आपको याद दिला दें, जनता दल परिवार के अंदर ही आरजेडी बनी थी कभी, राष्ट्रीय जनता दल। उन दिनों शरद यादव उसके अध्यक्ष हुए करते थे। और शरद यादव चूँकि बिहार के मधेपुरा से चुन के आते थे, तो लालू यादव समझते थे कि शरद यादव पर उनका व्यापक असर है। लेकिन शरद यादव थोड़े स्वतंत्र मिजाज के थे, वो अपने हिसाब से कमान संभालते थे। तो उसी वक्त में ये बात चली थी शरद यादव को हटाने की, इसलिए हटाने की कि जबलपुर का एक व्यक्ति बिहार में आके पॉलिटिक्स कैसे करेगा, उसको क्यों हम लोग ढोते रहें। ये बात जो अभी बिहार में जाके चली है डोमिसाइल की, तो पॉलिटिक्स में डोमिसाइल की बात तब लालू प्रसाद यादव और उनके साथ ही रंजन प्रसाद यादव ने छेड़ी थी। और तब जनता दल से अलग होकर के आरजेडी बना था, राष्ट्रीय जनता दल बना था, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हुए थे रंजन यादव, जो अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे लालू प्रसाद यादव। और उनके बनने के बाद ही ये नौबत आई, लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। और तब आरजेडी ने सरकार बना ली राबड़ी देवी के नेतृत्व में। तो जिसकी बात मैं कर रहा था कि जनता परिवार का कोई भी धड़ा आज की तारीख में है, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार वाले जनता दल यू को छोड़ दें तो बाकी सबके कर्णधार हैं, खेवनहार हैं। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के खेवनहार के तौर पर जब लालू प्रसाद यादव जेल गए, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी आई। अब उनके दो बेटे जो हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में यह तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही इसको राष्ट्रीय जनता दल को जीवित रखेंगे। भले ही उनके साथ उनकी बड़ी बहन है मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य है, लेकिन लालू परिवार के पास राष्ट्रीय जनता दल का एक विंग रहेगा। जिस ढंग से रालोद के नाम पर, राष्ट्रवादी लोकदल के नाम पे एक जनता दल का धड़ा चला गया था, जनता दल अजीत के नाम से, उसको किसी ढंग से जयंत चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं जिंदा रखे हुए हैं। बार बार ये बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका विलय हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपने हिसाब से बचा पड़ा है। आपको याद दिला दें कि एक वक्त था जब राष्ट्रीय जनता दल अजीत एक धड़ा बना था, जैसे जनता दल यू है, जनता दल यूनाइटेड। इसी ढंग से एक धड़ा बना जनता दल सेकुलर, जिसके अध्यक्ष हुए एच.डी. देवगौड़ा ने अपने परिवार को किस ढंग से चलाया आप देख सकते हैं। उनके पुत्र मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनके पोते के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है कर्नाटक की राजनीति, वो बहुत ही विभत्स है। लेकिन वो वंशवाद एक हिसाब से चल गया उस लीग। और आपको बता दें, जनता दल या जनता परिवार का मूल में है राम मनोहर लोहिया ने पूरी लड़ाई राजनीति परिदृश्य में इस बात की लड़ी थी कि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वंशवाद के खिलाफ थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री इंदिरा गांधी को राजनीति में लाया था, और उसे ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब राहुल गांधी तक पूरा मामला पहुंचा है। तो समाजवादी आंदोलन के जो पुरोधा थे राम मनोहर लोहिया, उनको इस बात नहीं पसंद थी कि इस राजनीतिक वंशवाद की बात हो। लेकिन ये अलग बात है कि उनके जनता परिवार में जो समाजवादियों का परिवार था, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए उनको पुरोधा मानने वाले लोग ही अपनी पूरी पार्टी को अपने वंशवाद में तब्दील करते गए। यही बात मुलायम सिंह यादव के परिवार की हालत है। मुलायम सिंह अब है नहीं, मरहूम, लेकिन उनके पुत्र अखिलेश यादव उसे रखे हुए हैं जिंदा। पार्लियामेंट के अंदर में बड़ा अच्छा बोला था अमित शाह ने कि भाई उनको जब तक चाहें वो आप अध्यक्ष रह सकते हैं। अध्यक्ष के जब सटायर किया गया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में जो देरी हो रही, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी
वंशवाद के काफ़ी हद तक खिलाफ है। खिलाफ इस लिहाज से है, भले ही छोटे छोटे अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को टिकट दे दिया करती है कई जगहों पे, लेकिन ऊपरी तौर पर, शीर्ष के तौर पे देखें तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं। अमित शाह कहीं से बिलोंग नहीं करते। हाँ, अलग बात है, उनके रहते हो, अमित शाह के रहते हो जय शाह को काफ़ी तरक्की मिली, काफ़ी संपन्नता मिली, एक कैरी फॉरवर्ड करने की बात है। अभी जगत प्रकाश नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आसपास उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग राजनीति से दूर हैं। तो एक मिसाल है, लाल कृष्ण आडवाणी के बच्चों को जब राजनीति में लाने की बात हुई थी तो उन्होंने मोटे तौर पर मना कर दिया था। अभी हैं संसार में वो, उनकी बेटी सक्रिय होने के बावजूद भी राजनीति में नहीं आई थी। क्यों? इसलिए कि वंशवाद के खिलाफ है वो पूरी पार्टी। ये अलग बात है, सुषमा स्वराज जो काफ़ी प्रवचन दे चुकी थी, काफ़ी भाषण देती थी, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। अरुण जेटली के पुत्र राजनीति में हैं, मदन लाल खुराना के पुत्र राजनीति में हैं। ये अलग बात है, लेकिन अलग कैडरों के बीच बंटने के बजाय, जैसा कि हमने कहा, शीर्ष में एक मिसाल पेश हुआ है कि वंशवाद की राजनीति से बचते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार की, टहल के फिर से नीतीश कुमार पे आते हैं। नीतीश कुमार अब तक अपने जीवन के 74वें साल में हैं, उन्होंने वंशवाद की राजनीति की खिलाफत की है। लेकिन अब वो समस्या खड़ी हुई है कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यू का क्या होगा। जो पार्टी सत्ता में पिछले 20 साल से है, अगर एक बार और जीत गई तो 25 साल तक रह सकती है, लेकिन उसके बाद जनता दल यू नाम की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक दबाव साहब जनता दल यू के अंदर से, उनके नेताओं के अंदर से, इनफैक्ट कि निशांत कुमार जो इंजीनियर हैं, काफ़ी सभ्य सुशील हैं, 50 साल के होने वाले हैं, उनके हवाले कर दिया जाए जनता दल यू को, या फिर नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में निशांत कुमार को सामने करें। काफ़ी संकोची स्वभाव के हैं नीतीश कुमार, इसे लेकर के एक स्टैंड उनका रहा है कि वो राजनीति वंशवाद की खिलाफत करते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं आने देंगे। लेकिन आखिरी मोड़ पर बहुत कुछ बदल जाता है, आखिरी दाव चलना पड़ सकता है नीतीश कुमार को। आपको पता है नीतीश कुमार के इस यात्रा के 20 साल की यात्रा को आप याद करेंगे तो आपको पता लगेगा किस कदर वो वंशवाद के खिलाफ रहे हैं। इस काम में काफ़ी हद तक उनकी पत्नी, और उनके पत्नी उनकी है नहीं, मंजू देवी, और अब उनके पुत्र इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे। उन्होंने पिता के दायरे में, पिता के राजनीतिक दायरे में खुद को कभी नहीं लाया। लेकिन अब जब आखिरी वक्त सा आ गया है, तब बात लगातार हो रही है, निशांत कुमार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कम से कम ये जो एक नीतीश कुमार को भी ख्याल रखना चाहिए कि इस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए। जनता दल यू नाम से जो राजनीति की धड़ा है जो बिहार में, उसकी पॉलिटिक्स आगे कैसे जारी रहे, नीतीश कुमार के बाद कैसे जारी रहे, उसके संवाहक के तौर पर एक निशांत कुमार है। आपको फिर से ले जाते हैं, बात कहते कहते कहीं और आ गया। मैं कहना चाह रहा था, पीछे 20 साल से नीतीश कुमार जिस ढंग से जनता दल यू को कैरी फॉरवर्ड किए हैं, उन्होंने संभाल के रखा है, उसमें कई मौके आए। एक बार मौका आया जो उन्होंने कहा, उनको लोग को देखते रहे, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी बने उनके, इसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए तो उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया। काफ़ी हद तक था कि ये कोयरी परिवार से आते थे, उपेंद्र कुशवाहा परिवार से आते थे, उनको विरासत मिलेगा। उपहार स्वरूप नीतीश कुमार ने इतना प्रमोट किया तो उपेंद्र कुशवाहा को, बाद में वो चले गए थे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उनसे उनका दिल टूटा। इसके बाद तब उपेंद्र कुशवाहा के बाद बात आई आरसीपी सिंह, जो पीए हुए, उससे अपनी सफ़र राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने थे तो बेनी प्रसाद वर्मा जो यूपी के काफ़ी कद्दावर नेता थे, मुलायम सिंह यादव के बड़े खास हुआ करते थे, उनके पीए थे, उनको अपने यहाँ लिया नीतीश कुमार ने। या इनफैक्ट जब बदलाव आया, जब एनडीए की सरकार आई तो बेनी प्रसाद की सरकार गई, मंत्री पद गया, तो उन्होंने उपहार स्वरूप अपनी जाति के नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह को दे दिया था, उत्तर प्रदेश के कैडर का आईएएस अफसर थे। तो काफ़ी समय तक ऐसा लगता रहा कि आरसीपी सिंह, जो कि बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने जनता दल यू के, बनाया नीतीश कुमार ने प्रमोट करते करते, तो लगा कि अब आरसीपी सिंह के हवाले जाने वाला है पूरा राजनीतिक विरासत जो नीतीश कुमार का है, वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए आरसीपी सिंह के पास चला जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत फिर वहीं वाली बात आई जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जिस ढंग से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास करीब चले गए, और जब नीतीश कुमार को पूरी पॉलिटिक्स को पलटने की बारी आई तो वो उनका साथ छोड़ गए। वंशवाद की राजनीति को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के इसको यहीं विराम देते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम चाहेंगे कल आप दोबारा इसे देखें, आगे की कहानी को, कि कैसे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाना ज़रूरी होता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार नीतीश कुमार पर।